जब पूरी व्यवस्था ने युवाओं की आवाज को अनसुना कर दिया था, तब हमने लाइब्रेरियन की भर्ती के मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज बुलंद रखी। अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछले 15 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। सरकार द्वारा 7,000 रिक्तियों की घोषणा तथा अनेकों बार आश्वासन के बावजूद अभी तक इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। 2008 से बिहार के युवाओं के सपनों को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया था। लाइब्रेरियन बहाली का इंतजार करते करते एक पूरी पीढ़ी हताश हो चुकी थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने सदन में आवाज बुलंद की, सवाल किए, सड़कों से सोशल मीडिया तक इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। लाइब्रेरियन की बहाली महोदय, शिक्षा की बात हो रही है और लाइब्रेरियन की बात कभी नहीं हो रही है। 2008 के बाद से 2025 चल रहा है, 2500 बार सरकार ने कहा कि हम उसके लिए नियमावली बना रहे हैं, विज्ञप्ति आने जा रहा है, हम कुछ तरीका निकाल रहे हैं, और उतने साल से लाइब्रेरियन की बहाली महोदय नहीं हुई है। हमारी बुलंद आवाज और युवाओं के आगे नीतीश सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बिहार विधानसभा की पुस्तकालय समिति के मेंबर होने के नाते कई बार शिक्षा विभाग को बुलाकर लाइब्रेरियन की बहाली के लिए निर्देश दिया। नतीजा अब सबके सामने है। इतना ही नहीं, इस बहाली में डोमिसाइल नीति भी 100% लागू होगा, यानी दोहरी जीत। इसी सदन में हमने मांग की थी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। सरकार ने विज्ञप्ति के समय डोमिसाइल लागू किया था। हमारी मांग है कि बिहार के युवाओं के हितों के लिए TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो TRE 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। यह जीत सिर्फ युवाओं की नहीं है, यह जीत हर उस आवाज की है जिसने झूठे वादों से लड़ना सीखा। यह जीत उस संघर्ष की है जो हमने शुरू किया था, क्योंकि हम सिर्फ सवाल नहीं करते, हम जवाब लाकर दिखाते हैं। हमने कहा था, अब ये आवाज दबने वाली नहीं, और आज हमारी आवाज ने युवाओं को हक दिलाने के लिए, युवाओं के सपने पूरे करने के लिए नीतीश सरकार को घुटनों के बल ला दिया है। आवाज दो, हम एक हैं। अब बदलेंगे सरकार, बदलेंगे बिहार।